एक प्रिंसेस जिसे सालों तक कैद में रखा जाता है, कैसे वो प्रिंसेस खुद को आजाद कराती है, देखेंगे आज की इस शानदार कहानी में। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक खूबसूरत किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस किंगडम की रानी एलिनोर को देखते हैं, जो बर्फ की सुंदरता को देख रही होती है। उसे बर्फीले मौसम में वहाँ पर एक गुलाब दिखाई देता है, जो सफेद बर्फ की चादर में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसकी खून की बूंदें बर्फ में गिर जाती हैं, जो बिल्कुल फूल की तरह सुंदर लग रही थी। यहाँ पर रानी विश करती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इसी बर्फ की तरह सफेद और फूल की तरह ताकतवर हो, जो इतनी ठंड में भी स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर एलिनोर की इच्छा पूरी होती है और कुछ वक्त बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। वहीं पर राजा मैग्नस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। समय बीत जाता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ समय में ही उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए स्नो वाइट की मॉम की डेथ हो जाती है। हमें स्नो वाइट के एक दोस्त को दिखाया जाता है, जिसका नाम विलियम होता है, जो हमेशा स्नो वाइट के साथ खेला करता था। जब एलिनोर की डेथ होती है तो किंग मैग्नस बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उदास रहने लगते हैं। इसी टूटे हुए दिल के साथ वो युद्ध में जाते हैं, जिनका सामना एक डार्क आर्मी से होता है। किंग मैग्नस और उसका सेनापति बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि वो डार्क आर्मी क्रिस्टल से बनी होती है, इसलिए किंग मैग्नस ये युद्ध जीत जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, जिसे डार्क आर्मी ने बंदी बना रखा था। जब किंग मैग्नस उस लड़की को देखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी आंखों में वो अपना गम भूल जाता है और वो अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। अब वो लड़की यहाँ की नई क्वीन बन चुकी थी, जिसका नाम रवीना होता है। रात में रवीना मैग्नस को जान से मार देती है और यहीं पर हमें ये बात रिवील होती है कि रवीना ही इस डार्क आर्मी की क्वीन थी, जो कि इस साम्राज्य की दुश्मन थी। अब रवीना अपने सैनिकों को महल में बुला लेती है, जिसमें उसका भाई भी शामिल होता है। अब ये लोग रात में इस साम्राज्य में तबाही मचा देते हैं। वहीं पर विलियम और उसके पिता स्नो वाइट को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्नो वाइट महल से नहीं निकल पाती। विलियम जाते जाते उससे कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर लेने आएगा। वहीं पर रवीना के सैनिक बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं, लेकिन स्नो वाइट को वो कैद कर लेती है। वहीं पर हम रवीना को देखते हैं, जिसके पास एक जादुई मिरर होता है, जिससे वो पूछती है कि ए आईना बता कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। तो आईना उसे बताता है कि आज की पूरी दुनिया में सबसे हसीन आप हो, जिसके अलावा कोई भी इस दुनिया में आपसे खूबसूरत नहीं है। वहीं पर रवीना के पास बहुत सारी मैजिकल पावर होती है, जिससे वो किसी को भी मार सकती थी, लेकिन रवीना के पास जितनी भी पावर्स थी वो डार्क शक्तियाँ थी। इसी वजह से प्रकृति तबाह हो जाती है। समय के साथ स्नो वाइट भी जवान हो जाती है। एक दिन एक लड़की को कैद कर लिया जाता है, जिसे स्नो वाइट के साथ ही रखा जाता है। स्नो वाइट उससे पूछती है कि वो कौन है और बाहर की दुनिया कैसी है। वो लड़की बताती है कि रवीना के आने से बाहर की हरियाली खत्म हो चुकी है और उसने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना रखा है, लेकिन उनके साथ वो क्या करती है ये कोई नहीं जानता। इधर हम रवीना को देखते हैं, जो आज भी जवान और खूबसूरत होती है। महल में दो आदमियों को लाया जाता है। रवीना को वो जवान लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन वो लड़का उसे चाकू से मार देता है। लेकिन रवीना के पास पावर्स होती है, इसलिए वो लड़के को पकड़ लेती है और उसे मार डालते हैं। लेकिन चाकू के घाव की वजह से रवीना कमजोर हो जाती है और खुद की शक्तियों से खुद को ठीक कर लेती है। लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी, इसलिए उसका भाई वो कैद वाली लड़की वहाँ पर ले आता है। रवीना अपनी पावर से उस लड़की की जवानी छीन लेती है और वो एक पल में फिर से खूबसूरत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रवीना बरसों से ही काली शक्ति से जवान हो रही थी। यहीं से सीन चेंज होता है। हम रवीना को देखते हैं, जो अपने जादुई मिरर से पूछती है कि हे मिरर बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। लेकिन इस बार उसका मिरर उससे कहता है कि माफ करना रानी, आज के दिन तुमसे हसीन कोई और है। वहीं पर रवीना उससे पूछती है कि वो कौन है, तो मिरर उसे बताता है कि एक लड़की जिसका नाम स्नो वाइट है, जो कि इस दुनिया में आज सबसे सुंदर है और अगर तुम्हें उससे ज्यादा खूबसूरत बनना है तो तुम्हें स्नो वाइट का दिल निकालना होगा, जिसके बाद तुम्हें किसी भी जवान लड़कियों की जवानी नहीं छीननी पड़ेगी, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए अमर हो सकती हो। लेकिन अगर तुम स्नो वाइट का दिल नहीं निकाल पाई तो तुम कमजोर होती जाओगी। वहीं पर स्नो वाइट तुम्हारे अंत का कारण भी बन सकती है। रवीना इस बात से क्रोधित हो जाती है
और वो अपने भाई को ऑर्डर देती है कि स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर स्नो व्हाइट को कैद से निकालने के लिए जाने लगते हैं। इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जो दीवार से एक कील निकाल लेती है और वहाँ आकर सो जाती है। जब वहाँ पर रवीना का भाई आता है तो वो उसे उस कील से वार करती है और वहाँ से भाग निकलती है। सारे सोल्जर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो गुफा से होते हुए समुद्र में कूद जाती है। उसे भी नहीं पता था कि वो बचेगी या नहीं, लेकिन उसकी जान बच जाती है और वो समुद्र के दूसरी तरफ निकल जाती है। और जैसे ही वो पानी से बाहर आती है तो उसे एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसपे वो बैठकर वहाँ से भागते भागते गांव में पहुँच जाती है। लेकिन अभी भी उसका पीछा रवीना के लोग कर रहे होते हैं, इसलिए उसे यहाँ से भी भागना पड़ता है। वो घोड़ा उसे बहुत दूर ले आया था, लेकिन अब उसके आगे एक घना काला जंगल होता है जिसे डार्क फॉरेस्ट कहा जाता है। स्नो व्हाइट का घोड़ा डार्क फॉरेस्ट में नहीं जा पाता क्योंकि वो दलदल में फंस जाता है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स अभी भी स्नो व्हाइट के पीछे होते हैं, इसलिए स्नो व्हाइट अकेली ही उस जंगल में चले जाती है। अब वो सैनिक भी डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाते क्योंकि उनके घोड़े भी दलदल में फंस जाते हैं। इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर होती है, जिसके सामने बहुत सारे डरावने क्रिएचर आ जाते हैं। इसी वजह से वो डर की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर हम रवीना को देखते हैं जो अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि रवीना की पावर्स डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करती थी। आगे दिखाया जाता है कि रवीना हंट्समैन नाम के एक आदमी को स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए भेजती है क्योंकि वही एक इकलौता इंसान था जो डार्क फॉरेस्ट से बच के आया था। पर हंट्समैन उससे कहता है कि वो लड़की अब तक जिंदा ही नहीं होगी तो उसे ढूंढने का क्या फायदा। लेकिन रवीना जानती थी कि स्नो व्हाइट अभी भी जिंदा है, इसलिए वो हंट्समैन को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं पर हंट्समैन यहाँ पर साफ मना कर देता है, लेकिन रवीना उसे इस बात का लालच देती है कि वो अपनी पावर से उसकी वाइफ को जिंदा कर देगी। अब हम देखते हैं कि हंट्समैन डार्क फॉरेस्ट में चले जाता है, जहाँ पर उसे स्नो व्हाइट का सुराग भी मिल जाता है। इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जो होश में आ गई थी। वहीं पर हंट्समैन स्नो व्हाइट को पकड़ लेता है। वहीं पर स्नो व्हाइट उससे कहती है कि आप मुझे रवीना के हवाले ना करें क्योंकि वो मेरा दिल निकालने वाले हैं। वहीं पर स्नो व्हाइट हंट्समैन से कहती है कि वो तुम्हें भी धोखा दे रही है क्योंकि कोई भी जादूगर किसी को भी कभी भी जिंदा नहीं कर सकता। यहाँ पर हंट्समैन को सारी बातें समझ आ जाती हैं और हम देखते हैं कि वो रवीना के सोल्जर्स को मारता है और स्नो व्हाइट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर स्नो व्हाइट हंट्समैन से कहती है कि वो उसे किंग ड्यूक के महल तक छोड़ दे क्योंकि वहां पर उसे कोई भी खतरा नहीं होगा, जिसके बदले में वो उसे 100 सोने के सिक्के देगी। दूसरी तरफ किंग ड्यूक को भी स्नो व्हाइट के जिंदा होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो अपने बेटे विलियम को ये बात बता देता है। विलियम तुरंत ही स्नो व्हाइट से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम रवीना के भाई को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को ढूंढ लिया था जो डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन तभी उनके सामने विलियम आ जाता है और वो भी उनकी आर्मी में शामिल हो जाता है। इधर हम जंगल में स्नो व्हाइट को देखते हैं जिनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। हंट्समैन उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ पर हंट्समैन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्नो व्हाइट उस मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और उसके ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्नो व्हाइट पर अटैक नहीं करता बल्कि उसे देखकर शांत हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद स्नो व्हाइट और हंट्समैन उस डार्क फॉरेस्ट से निकल जाते हैं, जहाँ पर उन महिलाओं का मानना था कि जंगल से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। अगर कोई आता है इसका मतलब वो कोई शैतान है या राक्षस है। वहीं पर स्नो व्हाइट उनसे हेल्प मांगती है और उनको अपने साथ ले जाती है। ये लोग जब गाँव में पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती थी, यहाँ पर हंट्समैन को ये पता चल जाता है कि स्नो व्हाइट किंग मैग्नस की बेटी है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब स्नो व्हाइट को यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो रात में इस गांव से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रवीना का भाई और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं जो पूरे गांव को जला देते हैं। वहाँ पर सारी महिलाएं खुद को और स्नो व्हाइट को बचा लेती हैं। वहीं पर विलियम स्नो व्हाइट को देख लेता है, लेकिन वो इस गाँव की लड़कियों को बचा रहा होता है। इधर हम हंट्समैन को देखते हैं जिसे गाँव में लगी आग भी दिख जाती है, इसलिए वो स्नो व्हाइट को बचाने के लिए वापस आ जाता है। वहीं पर स्नो व्हाइट को एक आदमी उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रवीना को देखते हैं जो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वो अपने बचपन के दिन याद करती है जहाँ उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक मंत्र से जादूगरनी बना दिया था और उसे अपने मंत्रों से सबसे खूबसूरत होने का कहा था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर तुमसे कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो तुम्हारी वो खूबसूरती वहीं पर टूट जाएगी। मतलब ये एक प्रकार का कर्स होता है। इधर हम स्नो व्हाइट और हंट्समैन को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ बौने लोगों ने अटैक कर दिया था, वो उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी स्नो व्हाइट उन्हें बताती है कि वो मैग्नस की बेटी स्नो व्हाइट है
उन बौने आदमियों में एक आदमी ऐसा था जो अंधा था, जो उनका लीडर था, लेकिन वो स्नो व्हाइट और उसके खून की प्योरिटी महसूस कर पा रहा था। इसे वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की सच बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ पर रवीना के सोल्जर उसका भाई आ जाता है, इसलिए वो लोग उन्हें अपने साथ एक गुफा में ले आते हैं। लेकिन रवीना के भाई और उनके सोल्जर्स को भी इनका सुराग मिल जाता है। इधर हम बोने लोगों को देखते हैं जो गुफा से होते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ की प्रकृति बहुत ज्यादा अद्भुत थी। वहीं पर वो बोने लोग बताते हैं कि रवीना की काली शक्तियों की वजह से किंगडम के आसपास के जंगल उजड़ गए हैं, लेकिन ये जंगल आज भी सुरक्षित है क्योंकि इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ फेरीज कहा जाता है। ये जंगल आज भी हरा भरा है। अब ये लोग रात यहीं पर गुजारते हैं। वहीं पर एक आदमी हंसमैन को देखकर समझ जाता है कि अब वो स्नो व्हाइट को पसंद करने लगा है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नो व्हाइट की आंखें खुल जाती हैं। उसे वहाँ पर पंछी नजर आते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उन पंछियों में से 2 फेरीज निकलती हैं जो स्नो व्हाइट को अपने पीछे आने के लिए कहती हैं। जंगल में हर किस्म के जानवर होते हैं जो स्नो व्हाइट को देख रहे होते हैं। इधर बाकी लोग भी उठ जाते हैं। जब वो स्नो व्हाइट को वहाँ पर नहीं देखते तो वो स्नो व्हाइट का पीछा करने लगते हैं। जल्दी वो स्नो व्हाइट तक पहुँच जाते हैं। इधर बोनो का लीडर हंसमैन को बताता है कि आज तक कोई भी स्नो व्हाइट को मिलने नहीं आया था। इसका मतलब साफ है कि स्नो व्हाइट ही हमें इस कर्ज से मुक्ति दिलवाएगी और जब महल पर मैग्नस की बेटी राज करेगी तो प्रकृति पहले जैसे हो जाएगी। इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जिससे व्हाइट हिरन मिलने आता है। वो उसे लगातार देख ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस व्हाइट हिरन को एक तीर आकर लगता है क्योंकि वहाँ पर रवीना का भाई और उसके सोल्जर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट होती है जिसमें स्नो व्हाइट विलियम एक दूसरे को मिल जाते हैं। हंट्समैन रवीना के भाई से लड़ने लगता है। यहाँ पर स्नो व्हाइट को बचाते बचाते एक बौना अपनी जान गंवा देता है। वहीं पर हम रवीना के भाई को देखते हैं जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वहीं पर हंसमैन अकेले ही उसे थका देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई अपनी बहन से मदद मांगता है, लेकिन अब तक वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सभी बौने लोग कसम खाते हैं कि हम लोग युद्ध करेंगे लेकिन अपना साम्राज्य वापस लेकर रहेंगे। वहीं पर विलियम स्नो व्हाइट को बचपन में छोड़ने के लिए माफी मांगता है। वहीं पर स्नो व्हाइट कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर ही नहीं गए थे, बल्कि मैं पीछे रह गई थी और तब तो हम बच्चे थे, तो मैं तुम्हें दोस्त नहीं दूंगी। अब ये लोग रात में यहीं आराम करते हैं जहां विलियम स्नो व्हाइट से बचपन की बातें करने लगता है। अगली सुबह स्नो व्हाइट को देखते हैं जो जंगल में घूम रही होती है। वो अपनी माँ की तरह बर्फ को देखकर खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने विलियम आता है जो उससे बचपन की बातें करने लगता है और हम देखते हैं कि वो वैसे ही सब कुछ करता है जैसे वो बचपन में किया करता था। जिसके बाद वो उसे एक सेब देता है जैसे वो उसे बचपन में दिया करता था। जैसे ही स्नो व्हाइट उसे खाती है वो जहर में बदल जाता है और यही हमें रिवील होता है कि वो विलियम नहीं था बल्कि रवीना थी जो स्नो व्हाइट को यहाँ पर मारने आई थी। तभी वहाँ पर हंट्समैन और विलियम पहुँच जाते हैं जो रवीना को वहाँ से भागते हुए देख लेते हैं। वहीं पर स्नो व्हाइट की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो दोनों फॉरेस्ट मैन से मदद मांगते हैं लेकिन उनके पास अब कोई भी जादू नहीं बचा था। इधर रवीना भी महल में पहुँच चुकी थी जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इधर हम विलियम को देखते हैं जो स्नो व्हाइट की डेड बॉडी अपने साथ किंगडम में ले आता है जहाँ पर हर कोई प्रिंसेस की मौत से दुखी होता है। रात में हम हंट्समैन को देखते हैं जो स्नो व्हाइट के पास बैठा होता है और अपनी दिल की बात बताने लगता है। वो स्नो व्हाइट से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन मैं एक दिन जंगल गया और वापस आने पर मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। मैंने उसका इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। जिसके बाद मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुम में मेरी पत्नी की सुगंध आने लगी और मुझे तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। और वो रोते रोते स्नो व्हाइट को किस करके वहाँ से चले जाता है। लेकिन इसी वजह से रवीना का जादू टूट जाता है और अब वो वापस से जिंदा हो जाती है। इधर हम विलियम को देखते हैं जो अपने पिता से रवीना के खिलाफ युद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं खोना चाहते थे। मगर तभी वहाँ पर स्नो व्हाइट आ जाती है जिसे देखने के बाद हर कोई बाहर निकल जाता है और अब स्नो व्हाइट ड्यूब से जंग करने के लिए कहती है और अपने सैनिकों को हिम्मत देती है और सभी से कहती है कि तुम सभी लोग बहुत बहादुर हो और तुम्हारी तलवारों को किसी के दिल की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी रानी उस जादूगरनी को मारेगी। ये सब सुनकर सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम रवीना को देखते हैं जो बहुत सारी लड़कियों की उम्र खींच लेती है और वो फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत हो जाती है।
उसके लोग स्नो वाइट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इधर हम स्नो वाइट के लोगों को देखते हैं जो महल तक आने लगते हैं। इधर हम रवीना को देखते हैं जो उनको महल तक नहीं आने देती। वहीं पर स्नो वाइट का सेनापति उससे कहता है कि सिर्फ हमारे पास आज का वक्त है, लेकिन हम इन महलों की दीवारों को नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो उस डार्क आर्मी की पावर्स बढ़ जाएंगी और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं पर हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कुछ लोगों को महल का दूसरा रास्ता बताती है और उनको अंदर भेज देती है। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जो महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो महल के बाहर का दरवाजा खोलने वाले रूम में आ जाते हैं और वहां के सोल्जर्स को मार देते हैं, जिसके बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इधर हम स्नो वाइट को देखते हैं जो हंसमैन के साथ होती है और वो महल में हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन महल के अंदर से तीर और गोले उनके ऊपर बरसने लगते हैं, जिससे उनकी सेना के लोग मरने लगे थे। अब हम देखते हैं कि उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। यहाँ पर वो सभी सैनिकों को मार देते हैं। अब यहाँ पर ड्यूक किंग दरवाजे के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है, इसलिए ड्यूक सभी को वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती, उसे ये युद्ध करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ बौने वो दरवाजा खोल देते हैं और ये लोग महल में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। तभी स्नो वाइट की नजर महल के पीछे जाती है, जहाँ पर रवीना होती है, और हम देखते हैं कि स्नो वाइट रवीना के पीछे निकल जाती है। रवीना के पीछे जाते हुए स्नो वाइट को विलियम और हंसमैन देख लेते हैं और वो अपने आदमियों के साथ स्नो वाइट के पीछे चले जाते हैं। वहीं पर रवीना अपनी पावर से वहां पर क्रिस्टल के सैनिकों को छोड़ देती है, जिसे मारा नहीं जा सकता था। वहीं पर स्नो वाइट रवीना से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए स्नो वाइट उसे हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। यही हम देखते हैं कि रवीना इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन सिर्फ वो उनका सामना कर रहे होते हैं। तभी स्नो वाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रवीना उस पर हमला कर देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, इससे पहले कि वो स्नो वाइट का दिल निकालती। हम देखते हैं कि स्नो वाइट उसके दिल पर चाकू से वार करती है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स कम हो जाती है, जिससे उसकी क्रिस्टल की आर्मी खत्म हो जाती है और रवीना की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं जिसकी किंगडम में ताजपोशी की जाती है, उसे क्राउन पहनाकर रानी बना दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन हमें ये बात रिवील नहीं की जाती कि स्नो वाइट की शादी विलियम से होती है या हंसमैन से।